आज ही की ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो व्हाइट हाउस की तरफ से आई है। 1,72,000 वैकेंसीज ओपन हुई हैं इन यूएस गवर्नमेंट। वो बेसिकली प्रोग्राम है हमारा बिजनेसमैन हज़रात के लिए कि जो अपना बिजनेस कर रहे हैं और इसमें आपके पास कोई करोड़ों रुपए का बिजनेस नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं आपको इस प्रोग्राम का, तो देखें जो लोग EB to NIW को जानते हैं ना, वो इस कैटेगरी को बहुत इजीली समझ सकते हैं क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। EB to NIW एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी बिल्कुल सेम है EB to NIW बिजनेस कैटेगरी से। इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन और इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, नंबर 1 बिजनेस आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए और आपके खुद के नाम पे होना चाहिए। देन अगेन अब दूसरी उस पर बात आती है कि दूसरा मेन इसमें क्या चीज आपके पास होनी चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो सके। आप टैक्स पेयर होने चाहिए, आपके प्रॉपर्ली FBR में टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है और ये आपको मीट करनी है। अच्छा, ये प्रोग्राम डायरेक्ट ग्रीन कार्ड को लीड करता है। EB to NIW और EB to NIW बिजनेस कैटेगरी सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं। वही जॉब ऑफर नहीं चाहिए, लेबर सर्टिफिकेट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है और डायरेक्टली ग्रीन कार्ड है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद मोहम्मद अहमद, इमिग्रेशन एडवाइजर फ्रॉम कुरू कंसर्न। गाइस, आपने EB to NIW प्रोग्राम के बारे में तो सुना होगा कि जो US का इमिग्रेशन प्रोग्राम है और डायरेक्ट ग्रीन कार्ड को लीड करता है, और हमारी सक्सेस के बारे में भी आपने सुना होगा। बट उस प्रोग्राम में एक कैटेगरी और है, शायद उसने आपने उस चीज़ के बारे में नहीं सुना होगा कि वो एम्प्लॉयमेंट बेस से हटकर है। मतलब है तो EB to का प्रोग्राम और डायरेक्ट ग्रीन कार्ड को भी लीड करता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बेसिकली प्रोग्राम है हमारा बिजनेसमैन हज़रात के लिए कि जो अपना बिजनेस कर रहे हैं और इसमें आपके पास कोई करोड़ों रुपए का बिजनेस नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल बिजनेस वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सीनियर इमिग्रेशन एडवाइजर मिस सिद्रा महमूद। उनसे पूछेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से और उनसे ब्रीफ लेंगे कि इस प्रोग्राम में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस टाइम कितना है और हमारे पास अब तक इस प्रोग्राम की कितनी अप्रूवल्स आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि अभी मैंने बात की EB to की एक कैटेगरी के बारे में जो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैटेगरी है, जो कि हमारे बिजनेसमैन हज़रात के लिए है। तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफ करें ताकि हमारे क्लाइंट को इस प्रोग्राम के बारे में भी आइडिया हो थोड़ा सा। बिल्कुल। अच्छा देखिए अहमद, हमने EB to NIW पे बेशुमार आपको हमारे चैनल्स पे वीडियो मिलेंगी। EB to NIW हमने हर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इसकी जो सब स्ट्रीम है एंटरप्रेन्योर कैटेगरी या बिजनेस कैटेगरी, इस पे काफ़ी अरसे बाद हम वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दें क्योंकि आज तक लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लोग जानते नहीं है कि क्या चीज़ है। इवन जब हम बता रहे होते हैं तो वो हैरत में होते हैं कि व्हाट इज दिस, ये हम कुछ गलत पिच करें या XYZ जो भी चीज़ें। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं और सालों से अपना बिजनेस कर रहे हैं और अब मूव होना चाहते हैं विद फैमिली US कंट्री में। तो अब अगर मैं बात करूं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं आपको इस प्रोग्राम का, तो देखें जो लोग EB to NIW को जानते हैं ना, वो इस कैटेगरी को बहुत इजीली समझ सकते हैं क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। EB to NIW एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी बिल्कुल सेम है EB to NIW बिजनेस कैटेगरी से। डिफरेंस सिर्फ एक है, जब EB to NIW सिंपल हम एम्प्लॉयमेंट बेस की बात करते हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, जिनका शुरू से लेकर अब तक जो टेन्योर रहा है, वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, वो एज एन एम्प्लॉय रहा है, वो हमेशा एम्प्लॉयमेंट करते रहे। बट देन देयर आर पीपल जो दो तरीके से, जो शुरू से बिजनेस करते आ रहे हैं और आज तक अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद बिजनेस ही कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट में जॉब्स करते थे, एम्प्लॉयमेंट में थे, अब वो बिजनेस रन कर रहे हैं, अपना एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं। तो ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है। इस कैटेगरी में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस नहीं है, वही एडवांस डिग्री है, वही एक्सेप्शनल एबिलिटी है, कोई एक क्राइटेरिया मीट करना है। हाँ, जो चीज़ आपको इसमें डिफर करती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ऑब्वियसली कोई एक क्लाइंट मेरे पास आ रहा है जिसका कोई एम्प्लॉयमेंट बेस्ड का एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो हाउ वुड ही अप्लाई फॉर नॉर्मल EB to NIW कैटेगरी? ऑब्वियसली बात है, वो आपका एक कंसर्न हमेशा रेज होगा कि जब पाकिस्तान जैसे कंट्री में कभी बिजनेस नहीं किया या एम्प्लॉयमेंट नहीं किया आपने, तो आप वहाँ जाके कैसे कर सकते हैं, वो एक क्वेश्चन हमेशा रेज होता है। तो वो तमाम लोग जो बिजनेस ओनर्स रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ, या जो अब अपना बिजनेस कर रहे हैं या एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, ये कैटेगरी उनके लिए है।
मैं अगर क्राइटेरिया की बात करूं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वही 2 क्राइटेरियाज हैं। एडवांस डिग्री कि अगर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो उसके बाद 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस इज इनफ। अच्छा सर, इसमें क्वेश्चन है कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है यूएस में, या अपना बिजनेस शो कराना है, या फिर आप ने किस तरह इस प्रोग्राम में एलिजिबल होना है अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो? ठीक है, तो मैं इसका भी बिल्कुल सिंपल आंसर दे देती हूँ, वही मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। या तो आपने एडवांस डिग्री क्राइटेरिया को मीट करना है या एक्सेप्शनल एबिलिटी के क्राइटेरिया को मीट करना है। बट इसके साथ साथ 2 से 3 चीजें और इसमें ऐड हो जाती हैं इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन और इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर। नंबर 1, बिजनेस आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए और आपके खुद के नाम पे होना चाहिए। अगर बिजनेस ब्लड रिलेशन में किसी के नाम पर है, जैसे फादर के या भाई के नाम पर है, फिर भी एलिजिबल हैं हम इस प्रोग्राम में? फिर तो ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी नहीं बन रही। सपोज आप आ रहे हैं और आपके फादर के नाम पे आपका बिजनेस है, तो आप बिजनेस कैटेगरी में आप वहां पे जॉब कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय आप काम कर रहे हैं ना अपने फादर के बिजनेस में, तो आपके लिए तो ऑलरेडी ऑप्शन है EB2 NIW का, अगर आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके खुद के नाम पे है बिजनेस तो ऑब्वियसली आप तब बिजनेस कैटेगरी पे जाएंगे। अगर आपके नाम पे बिजनेस नहीं है तो आप नॉर्मल कैटेगरी EB2 NIW अप्लाई करेंगे। अच्छा, देन अगेन अब दूसरी उस पर बात आती है कि दूसरा मेन इसमें क्या चीज आपके पास होनी चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो सके। आप टैक्स पेयर होने चाहिए, आपके प्रॉपरली FBR में टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है और ये आपको मीट करनी है, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस आपके नाम पे है, तो ऑब्वियसली आप टैक्स पेयर भी होंगे और ये चीज FBR की आपको शो करवानी पड़ती है। जैसे EB2 NIW में आपको कोई टैक्स रिटर्न, कोई बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीजें शो नहीं करवानी। इसमें ये 2 चीजें कंपलसरी हैं। नंबर 1, बिजनेस आपके नाम पे हो, एंड नंबर 2, आपके प्रॉपर टैक्स पेयर हो आप और टैक्स रिटर्न्स आप शो करवा सकें। यूएस को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे कि मैं पाकिस्तान में ये बिजनेस कर रहा हूँ और मेरी मंथली इतनी इनकम इस बिजनेस से हो रही है, तो हम यूएस को कैसे बताएंगे अपने बारे में कि पिटीशन जाएगी इसकी, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स मेरी बिजनेस के ऑनलाइन जाएंगे, क्या तरीकेकार होगा इसका? अच्छा, जैसे EB2 NIW में पिटीशन बनती है, वो ऑब्वियसली सबको पता है, जो हमारे क्लाइंट्स रजिस्टर्ड हैं या होने वाले हैं उन सबको ये नॉलेज है कि पिटीशन बेस्ड प्रोग्राम है, तो पिटीशन आपकी बन के जा रही होती है। बिजनेस कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें बिजनेस प्लान बन रहा होता है, जो हम अपने US बिजनेस एनालिस्ट से बनवा रहे होते हैं। वो एक 5 ईयर्स का डिटेल्ड बिजनेस प्लान होता है, जिसमें आप बेसिकली US गवर्नमेंट को ये पिच कर रहे होते हैं कि आपका ये ऑन रनिंग बिजनेस है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं अपना, एंड आप इंटरेस्टेड हैं उसी बिजनेस को वहां एक्सपेंड करने में या उस बिजनेस को वहां स्टार्ट करने में। उसके लिए आपका बिजनेस प्लान बनेगा। 5 इयर्स का एक प्रॉपर डिटेल्ड प्लान होता है, जिसमें आप A till Z सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आज आपका क्या प्लान है, 2 साल बाद आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा, कितने एम्प्लॉयज आप हायर कर चुके होंगे, या 4 साल बाद आपका बिजनेस इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, और 5 साल बाद इस स्टेज पे मेरा बिजनेस पहुंच जाएगा। तो एक बहुत डिटेल्ड बिजनेस प्लान होता है, जिसमें हम क्लाइंट्स को सारी चीजें दिखा रहे होते हैं, उनके साथ डिस्कस करके फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट होती है। ओके, अच्छा, ये प्रोग्राम डायरेक्ट ग्रीन कार्ड को लीड करता है? ऑब्वियसली, जैसे E2 की तरह नॉन इमिग्रेंट वीजा नहीं है। EB2 NIW और EB2 NIW बिजनेस कैटेगरी सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं। वही जॉब ऑफर नहीं चाहिए, लेबर सर्टिफिकेट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, और डायरेक्टली ग्रीन कार्ड है। वही फैमिली इमिग्रेशन है, स्पाउस जो इमीडिएट फैमिली, स्पाउस 21 साल से कम उम्र के बच्चे आपको अकम्पनी करते हैं, 10 साल का ग्रीन कार्ड है, 5 साल आप कंप्लीट करते हैं तो सिटीजनशिप। अगर कंक्लूजन के ऊपर आए तो ये ऑलमोस्ट EB2 की तरह ही प्रोग्राम है, बट इसमें एक एडिशनल है बिजनेस। एग्जैक्टली, सिर्फ चेंज ये है कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो सिंपल जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी वो आपके लिए है नहीं, क्योंकि आपका कभी एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि आप बिजनेस ओनर है तो आप बिजनेस कैटेगरी को अप्रोच करेंगे। इसमें मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए क्लाइंट की? देखिए, क्राइटेरिया तो वही है, सिंपल एडवांस डिग्री का क्राइटेरिया मीट करना है या एक्सेप्शनल एबिलिटी। एडवांस डिग्री में मिनिमम 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन विद 5 इयर्स का आपका बिजनेस एक्सपीरियंस हो जाएगा। सपोज जैसे आपने BBA किया हुआ है तो 5 साल का आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और वो आपने वही दिखाना है कि आपके नाम पे हो, बिजनेस टैक्स पेयर हो आप। दूसरा है कि अगर 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो 1 से 2 साल से भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो दैट वुड बी गुड इनफ टू अप्लाई। दूसरा एक्सेप्शनल एबिलिटी के सपोज आपने BCom किया हुआ है और आप 10, 12, 15 सालों से अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो आप एक्सेप्शनल एबिलिटी के क्राइटेरिया में फॉल करते हुए एलिजिबल हो रहे होंगे। ओके, इसका प्रोसेस टाइम क्या है और अभी तक हमारे पास कितने केसेस अप्रूव हो चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल में गाइड कीजिए। ठीक है, पहले हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। अहमद, आपको भी पता होगा और हमारी चैनल पे भी बेशुमार इसकी वीडियोस बनी है कि NVC आज की डेट में करंट हो गया है, तो वो तमाम लोग जो प्रीमियम प्रोसेसिंग पे जाते हैं, मैं
उनके लिए एक एस्टिमेटेड टाइमलाइन बताऊं, फ्रॉम द डे दे स्टार्ट देयर केस, फ्रॉम द डे दे गेट रजिस्टर्ड टिल दे गेट द वीजा, इट वुड बी अराउंड 10 to 11 months। ये मैं आपको मैक्सिमम 10 to 11 months 10 to 11 months। जैसे एनवीसी करंट हो गया है अहमद, आज से अगर मैं कुछ महीनों पहले की बात करूं, जनवरी फरवरी, उससे पहले की मैं बात करूं, आपको भी पता है पिटीशन अप्रूवल के बाद भी लोग 1.5 साल 2.5 साल 2 साल वेट करते थे कि उनका वीजा फाइलिंग के लिए वो एलिजिबल हो और वीजा फाइलिंग हो। आज की डेट में मार्च से अप्रैल से वो एनवीसी हमारा करंट हो चुका है। एनवीसी के करंट होने के बाद से आपको भी पता है बैकलॉग उनका 0 हो चुका है, खत्म हो गया है, आपका अप्रूवल आता है। और अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग पे जाते हैं 45 to 60 डेज में आपका अप्रूवल आता है, तो विद इन 10 to 12 डेज आपको वेलकम ईमेल आएगी, आपकी वीजा फाइलिंग होगी और वो जो वीजा की फॉर्मेलिटीज हैं, सारे स्टेप्स हैं, वो 3 से 4 महीनों में, मैक्सिमम 5 महीनों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो कोई प्रीमियम प्रोसेसिंग पे जाता है। दिस इज नॉट ओनली फॉर बिजनेस कैटेगरी, मैं नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी को के भी जो लोग हैं क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी बात कर रही हूँ कि अगर आज की डेट में आप प्रीमियम प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं और अगर आपका अप्रूवल आ जाए तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है कि 12 महीने मैक्सिमम टाइम है कि आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि विद इन 1 ईयर आप यूएस में होंगे। बिल्कुल, एज अ बिजनेसमैन एज अ नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बेस पे भी अगर बात करें, आपका प्रीमियम पे आप जाएं, अप्रूवल आता है तो आप 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप यूएसए में मौजूद होंगे अलॉन्ग विद योर फैमिली होल्डिंग द ग्रीन कार्ड। ओके सिद्रा, एक लेटेस्ट न्यूज आई है आज व्हाइट हाउस से, बिल्कुल, तो हमारे क्लाइंट से वो शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा इत्मीनान हो इस चीज का कि यूएसए जो है इंटरेस्टेड है अभी भी पाकिस्तानियों के लिए। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो दिमाग में रहता ही है लोगों के कि अप्रूवल रेट कितना है EB2 का। अक्सर हमसे क्लाइंट्स पूछ रहे होते हैं कि अब कहाँ क्या रेशो है, सक्सेस रेशो क्या चल रहा है पिटीशन अप्रूवल का। तो आज की बिल्कुल जब हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, आज ये वीडियो बना रहे हैं आज ही की ये लेटेस्ट न्यूज है जो व्हाइट हाउस की तरफ से आई है। 1,72,000 वैकेंसीज ओपन हुई हैं इन यूएस गवर्नमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज बेशुमार, एक बहुत ह्यूज नंबर है 1,72,000। ये इतनी वैकेंसीज ओपन की गई हैं उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। अब आपको भी पता है अहमद कि ये वैकेंसीज को केटर किस तरीके से किया जाएगा। उनके पास सिंपल कुछ इमिग्रेशन के ही ऑप्शंस है। H1B एक टाइम पे होता था जिसपे हमने भी वर्किंग की, हमारे पास बेशुमार अप्रूवल्स केसेस आए, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज मिली। बट आज की डेट में वी ऑल नो $1 लाख उसकी फी हुई है। उसके बाद से नो वन इज गोइंग फॉर दैट कैटेगरी बिकॉज दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो अब जो ऑप्शंस बचते हैं वो क्या बचते हैं, इमिग्रेशंस के ऑप्शंस हैं। और EB2 NIW चाहे वो नॉर्मल कैटेगरी हो, एम्प्लॉयमेंट बेस या बिजनेस कैटेगरी, ये वो प्रोग्राम्स हैं कि जो स्किल्ड की बेसिस पे होते हैं। और यूएसए हमेशा एक ही चीज देखता है कि आपकी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज उनके नेशनल इंटरेस्ट पे कैसे फॉल करती हैं या आप उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये जो 1,72,000 वैकेंसीज हैं वो फॉर श्योर, और इवन H1B की जो 85,000 सीट्स होती हैं, जो उनका कोटा होता है, कैप होता है, वो भी जो फुलफिल हो रही होती है वो इन्हीं स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के थ्रू हो रही होती हैं। तो आज की डेट में जो अप्लाई करता है उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है कि आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे वैकेंसीज है, रिक्वायरमेंट है, आप अप्लाई करते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, तो फॉर श्योर you will get the approval और इंशाल्लाह it would lead you towards the green card। मतलब अब हम इस पे श्योर हैं कि पिटीशंस के आंसर अब हमें जल्दी मिलेंगे, प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा EB2 का। देखिए एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी सर अली रजा के साथ, उसमें भी हमने यही बात की थी कि जैसे एनवीसी ने अपना जो बैकलॉग है वो बिल्कुल खत्म कर दिया। एक दौर में जो 2 साल का बैकलॉग था आज वो 0 पे है। तो इंशाल्लाह वेरी सून इट इज एक्सपेक्टेड कि जो USCIS का बैकलॉग है नॉर्मल प्रोसेसिंग का, नॉट इन प्रीमियम बट जो नॉर्मल प्रोसेसिंग का बैकलॉग है वो भी फॉर श्योर जो आज की डेट में ज्यादा है वो और कम हो जाएगा। और एक्सपेक्ट ये भी किया जा सकता है जो आज से 3-4 साल पहले 8 महीनों में 6 महीनों में डिसीजंस आया करते थे, इंशाल्लाह आज की जब भी इंशाल्लाह ये अपडेट होती है तब ऐसा ही होगा कि 6 से 8 महीनों में अगर पिटीशन अप्रूवल्स नॉर्मल प्रोसेसिंग में भी आने लग जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सिद्रा, आपने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को ब्रीफ किया है और मैं यकीन से कह सकता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि EB2 NIW में ऐसी भी कोई कैटेगरी है कि जिसमें बिजनेसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि आपको अच्छे से इस चीज का आइडिया हो गया होगा कि आप किस तरह इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर ऑफ अप्रूवल्स हैं, आप हमारे YouTube चैनल्स के ऊपर देख सकते हैं जो बिजनेस कैटेगरी के लोग हैं। अच्छा अहमद, तो अगर मैं इस वीडियो को, हमारी सारी डिस्कशन को कंक्लूड करूं तो मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को सिर्फ यही कहूंगी कि इट डजंट मैटर कि आप एम्प्लॉयमेंट करते आ रहे हैं शुरू से लेकर अब तक या आप बिजनेस करते आ रहे हैं। EB2 NIW वो कैटेगरी है, वो प्रोग्राम है जो आपको दोनों ऑप्शन दे रही है।
इधर अगर आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड आपकी पूरी रही है जर्नी, एक्सपीरियंस रहा है, आप EB to NIW एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में अप्लाई करें। अगर आप बिजनेस ओनर हैं या आपने कोई एंटरप्रेन्योर एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी वर्किंग स्टार्ट की है तो आप बिजनेस कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं। यानी USA का EB to NIW प्रोग्राम दोनों चीज़ों को केटर कर रहा है। एक वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सक्सेस रेशो बहुत हाई है, आपके जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, आज की डेट में तो ऑब्वियसली कम हो गया है, तो वो भी बहुत कम है, और डायरेक्टली ग्रीन कार्ड आपको मिल रहा है। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। तो वो तमाम लोग जिनके दिमाग में अभी भी स्टिल इस वीडियो के बाद भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो हमारे तमाम काउंसलर्स का नंबर तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होता है। आप अपनी प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करें, प्रोफाइल की इवैल्यूएशन करवाएं और हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच सिद्रा, आप स्टूडियो में आई, आपने हमें टाइम दिया, और काफी लोगों को जो बिजनेस कैटेगरी के लोग हैं उनको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप उनको भी इस चीज का आइडिया होगा कि हम भी ग्रीन कार्ड ले सकते हैं अपने बिजनेस के ऊपर। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रोग्राम के ऊपर डिस्कशन करते हुए। अल्लाह हाफिज।